हेलो बच्चों, तो अब अपन स्लोप की बात कर रहे थे। स्लोप कैसे निकालते हैं? चेंज इन क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो हमने पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ लिया है। अब बात आती है किसकी? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। ठीक, तो वीटी ग्राफ की बात करते हैं बच्चों। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसको इन शॉर्ट क्या बोलते हैं? वीटी ग्राफ। ठीक, वीटी ग्राफ। तो वाई एक्सिस पे किसको लेंगे बच्चों? वाई एक्सिस पे लेंगे वेलोसिटी को और एक्स एक्सिस पर लेंगे टाइम को। ठीक, ओके। मान लो ग्राफ बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा? पहले अपन ये निकालते हैं। तो स्लोप निकालना सिखाया था मैंने। चेंज इन क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे क्या है बच्चों? वाई एक्सिस पर है वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी। एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम, तो चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है? एसिलरेशन होता है। ठीक है ना? तो स्लोप ने क्या दिया बच्चों? एसिलरेशन दिया। तो अब जो स्लोप के साथ होगा वो एसिलरेशन के साथ होगा। ऐसा स्लोप पॉजिटिव, ऐसा स्लोप नेगेटिव, ऐसा स्लोप जीरो, ऐसा स्लोप इनफाइनाइट। ठीक है, तो हमें पता चला वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एसिलरेशन देता है। ठीक है, ठीक बच्चों। अब इसके क्वेश्चन करते हैं अपन। आपके सामने कुछ वीटी ग्राफ है, इंटरप्रेट करिए इन ग्राफ को। हमको एसिलरेशन के बारे में बताना है कि एसिलरेशन क्या होगा, कैसा होगा। ठीक है, तो उसके पहले मैं आपको बता दूं, ऐसा स्लोप पॉजिटिव, ऐसा स्लोप नेगेटिव, 90 से ज़्यादा तो नेगेटिव, 90 से कम का एंगल तो पॉजिटिव, जीरो एंगल तो जीरो स्लोप, 90 डिग्री तो इनफाइनाइट स्लोप। ठीक है, जो स्लोप के साथ होगा वही उस क्वांटिटी के साथ होता है जो क्वांटिटी स्लोप देता है। यहां पे स्लोप क्या दे रहा है? एसिलरेशन दे रहा है। तो स्लोप कांस्टेंट तो एसिलरेशन कांस्टेंट, स्लोप पॉजिटिव तो एसिलरेशन पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव तो एसिलरेशन नेगेटिव। और नेगेटिव एसिलरेशन को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। नेगेटिव एसिलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। मतलब स्पीड कम हो रही है बच्चों, ब्रेक्स लग रहे हैं, तो रिटार्डेशन बोलते हैं इसे। नेगेटिव एसिलरेशन को ही रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, तो स्लोप नेगेटिव तो एसिलरेशन नेगेटिव, नेगेटिव एसिलरेशन इज रिटार्डेशन। मान लो स्लोप इस तरीके से हो रहा है। एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो चेंज होता नहीं है। एक स्ट्रेट लाइन बनी है तो उसका स्लोप चेंज नहीं होगा, तो एसिलरेशन भी चेंज नहीं होगा। यानी स्ट्रेट लाइन बनी है तो एसिलरेशन कांस्टेंट होगा वीटी ग्राफ में। अब कर्व ग्राफ है तो स्लोप यानी टेंजेंट खींचते थे हर जगह अपन, तो टेंजेंट का स्लोप बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा तो एसिलरेशन बढ़ेगा। यानी अगर ऐसा है, ऐसे बढ़ रहा है, तो देखो एसिलरेशन स्लोप पॉजिटिव में बढ़ रहा है तो एसिलरेशन बढ़ रहा है पॉजिटिव में। ठीक है, पॉजिटिव एसिलरेशन और बढ़ता जा रहा है। अब मान लो ऐसा है, ऐसा स्लोप है और इस तरीके से नीचे जा रहा है तो स्लोप कम हो रहा है। बट ये नेगेटिव स्लोप है ना, नेगेटिव स्लोप मतलब नेगेटिव एसिलरेशन, नेगेटिव एसिलरेशन मतलब रिटार्डेशन। और ग्राफ ऐसे हो रहा है यानी नेगेटिव स्लोप कम हो रहा है यानी रिटार्डेशन कम हो रहा है। और अगर ऐसा ग्राफ आ रहा है तो स्लोप तो नेगेटिव है यानी रिटार्डेशन है और रिटार्डेशन बढ़ रहा है। ये देखिए स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, नेगेटिव में एंगल बढ़ रहा है मतलब स्लोप बढ़ रहा है, नेगेटिव एसिलरेशन बढ़ रहा है मतलब रिटार्डेशन बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए एक एक करके मैं बताता हूं आपको सब कुछ। यहां पे क्या है? देखो स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप कभी चेंज नहीं होता, फिक्स्ड होता है। तो स्लोप कैसा है? पॉजिटिव ना, ऐसी लाइन है ना, पॉजिटिव स्लोप। पहली बात, स्लोप क्या दे रहा है? एसिलरेशन। स्लोप क्या है बच्चों? पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है। तो जो स्लोप के साथ होगा वही एसिलरेशन के साथ होगा। देयरफॉर एसिलरेशन इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो ग्राफ को देख के हम ये बता सकते हैं कि एसिलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है। सेकंड ग्राफ, यहां पे स्लोप देखिए नेगेटिव है ना, ऐसा मतलब हॉरिजॉन्टल से एंगल देखिए 90 से ज्यादा है ना, तो यहां पे स्लोप क्या दे रहा है? एसिलरेशन दे रहा है बच्चों। अब यहां पे स्लोप क्या है बच्चों? स्लोप है नेगेटिव एंड कांस्टेंट, नेगेटिव एंड कांस्टेंट है स्लोप। तो बच्चों नेगेटिव एंड कांस्टेंट है, इसका मतलब जो स्लोप के साथ होगा वही एसिलरेशन के साथ होगा। यानी कि एसिलरेशन क्या रहेगा? नेगेटिव एंड क्या रहेगा? कांस्टेंट। यानी कि हम लिख सकते हैं इसको रिटार्डेशन। नेगेटिव एसिलरेशन मतलब रिटार्डेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। ठीक, फोर्थ ग्राफ। अब क्योंकि यहां पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, कर्व ग्राफ्स हैं, तो ऐसे ग्राफ्स में
कुछ भी पता करना हो तो थोड़े थोड़े दूरी पे क्या खींचिए, टेंजेंट। ये देखिए यहाँ पे खींचा मैंने एक टेंजेंट, एक यहाँ पे खींचा टेंजेंट, एक यहाँ पे खींचा टेंजेंट। एंगल कम हो रहा है ना, एंगल कम हो रहा है। अच्छा थर्ड केस की बात करते हैं, यहाँ पे ये तो एंगल क्या हो रहा है बच्चों, एंगल बढ़ रहा है। किससे एंगल, हॉरिजॉन्टल से एंगल बढ़ रहा है तो टेन थीटा बढ़ रहा है। टेन थीटा का मतलब क्या होता था, स्लोप, ठीक है। तो स्लोप बढ़ रहा है और स्लोप पॉजिटिव भी है। देखो ऐसा स्लोप होता है तो पॉजिटिव होता है, और ये पॉजिटिव में स्लोप बढ़ रहा है, पॉजिटिव में स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप क्या दे रहा है, स्लोप दे रहा है एसिलरेशन, क्योंकि वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एसिलरेशन। तो स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है मतलब एसिलरेशन बढ़ रहा है। तो यहां पे एसिलरेशन पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग है, एंड इंक्रीजिंग एसिलरेशन। क्यों, क्योंकि स्लोप भी पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। स्लोप क्या है, पॉजिटिव है और क्या है, इंक्रीजिंग है, तो एसिलरेशन भी बढ़ेगा और पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, अगेन स्लोप क्या दे रहा है, यहां पे एसिलरेशन दे रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज। देखिए एंगल कम हो रहा है ना, एंगल क्या हो रहा है बच्चों, एंगल कम हो रहा है। एंगल कम हो रहा है यानी टेन थीटा कम हो रहा है। टेन थीटा कम हो रहा है मतलब स्लोप कम हो रहा है। स्लोप कम हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है, ये स्लोप कम हो रहा है बट पॉजिटिव है। देखिए ऐसे स्लोप कम हो रहा है, ये तो रहेगा तो पॉजिटिव ही ना, रहेगा तो पॉजिटिव ही ना, क्योंकि 90 से तो कम है। तो स्लोप कम हो रहा है और पॉजिटिव है, तो एसिलरेशन कम हो रहा है और क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो स्लोप डिक्रीज है और पॉजिटिव है। तो देयरफॉर जो स्लोप के साथ घटना घटती है वही उस क्वांटिटी के साथ घटती है जो वो देती है। तो स्लोप यहाँ पे क्या दे रहा है, एसिलरेशन। तो एसिलरेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा एंड डिक्रीजिंग, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, अब यहां पे देखिए, देखो बच्चों क्या हो रहा है, टेंजेंट खींचे, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, तो एंगल तो कम हो रहा है, नेगेटिव में एंगल कम हो रहा है, नेगेटिव में एंगल कम हो रहा है, थीटा कम हो रहा है। पहली बात तो स्लोप क्या दे रहा है, एसिलरेशन, और स्लोप है क्या, नेगेटिव है, यानी कि एसिलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव एसिलरेशन को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। थीटा कम हो रहा है तो टेन थीटा कम हो रहा है, टेन थीटा कम हो रहा है मतलब स्लोप कम हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ स्लोप नेगेटिव भी है। ठीक है, स्लोप दे क्या रहा है, स्लोप दे रहा है एसिलरेशन, और एसिलरेशन नेगेटिव है, नेगेटिव एसिलेशन को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। तो जो स्लोप के साथ हो रहा है वही रिटार्डेशन के साथ हो रहा है। तो यहां पे क्या बोल सकते हैं कि रिटार्डेशन जो है, रिटार्डेशन जो है बच्चों वो डिक्रीज हो रहा है, रिटार्डेशन डिक्रीजेस एंड नेगेटिव ना बोले क्योंकि नेगेटिव स्लोप का मतलब ही है रिटार्डेशन है, यानी अपन लिख सकते हैं रिटार्डेशन डिक्रीजेस। ठीक है, यहाँ पे एसिलेशन पॉजिटिव एंड डिक्रीजेस, यहाँ पे एसिलरेशन, या तो ऐसा बोल दो एसिलरेशन डिक्रीजेस एंड नेगेटिव, और नेगेटिव अगर अपन ना लगाएं तो अपन रिटार्डेशन बोल सकते हैं, रिटार्डेशन है वो रिटार्डेशन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एंगल इस बार नेगेटिव में, देखो स्लोप तो नेगेटिव है बट बढ़ रहा है इस तरीके से बढ़ रहा है, तो थीटा यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले देखो स्लोप के बारे में बात करें बच्चों, स्लोप क्या दे रहा है, एसिलरेशन, स्लोप क्या है, नेगेटिव है, और क्या है, नेगेटिव के साथ इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज, क्यों, क्योंकि एंगल बढ़ रहा है, तो स्लोप नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, अपर एरो का मतलब इंक्रीजिंग है। ठीक है, इंक्रीजिंग है बच्चों, विजिबल है। देखिए तो स्लोप नेगेटिव और इंक्रीजिंग है। स्लोप नेगेटिव मतलब स्लोप क्या दे रहा है, एसिलरेशन, और नेगेटिव स्लोप क्या देता है, रिटार्डेशन। तो यहां पे रिटार्डेशन है बट कैसा है, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन जो है बच्चों, रिटार्डेशन वो इंक्रीजिंग रिटार्डेशन है। ठीक है, इस ग्राफ को देख के अपन बोल सकते हैं इंक्रीजिंग रिटार्डेशन है। विजिबल है सभी को बच्चों, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन है। ठीक है, स्लोप नेगेटिव और इंक्रीजिंग, तो स्लोप नेगेटिव मतलब नेगेटिव एसिलेशन, नेगेटिव एसिलेशन को क्या कह सकते हैं, रिटार्डेशन। तो स्लोप तो बढ़ रहा है तो रिटार्डेशन बढ़ेगा। ओके बच्चों, ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, फिर से यही बताना है एसिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पे अपन टेंजेंट खींच देते हैं अलग अलग जगह, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट,
तो बच्चों यहाँ पे स्लोप क्या दे रहा है, एसिलरेशन, और स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना, ऐसा स्लोप है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है बच्चों, ये पॉजिटिव स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बच्चों, डिक्रीजेस, स्लोप पॉजिटिव और डिक्रीजेस, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव और डिक्रीजेस। तो अपन कह सकते हैं एसिलरेशन पॉजिटिव एंड डिक्रीजेस, ठीक है, एसिलरेशन पॉजिटिव एंड डिक्रीजेस, ठीक। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे स्लोप देखिए, स्लोप नेगेटिव है, यहां पे स्लोप क्या है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, स्लोप दे क्या रहा है बच्चों, स्लोप क्या दे रहा है, एसिलरेशन, तो नेगेटिव एसिलरेशन, नेगेटिव एसिलरेशन मतलब क्या, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो रही है, देखो वेलोसिटी बच्चों बढ़ती जा रही है विद टाइम, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पे क्या हुआ, नेगेटिव एसिलरेशन मतलब रिटार्डेशन है, स्लोप हो क्या रहा है, स्लोप 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 कम हो रहा है, नेगेटिव में 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 कम हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है, तो स्लोप डिक्रीजेस, स्लोप क्या दे रहा है, रिटार्डेशन दे रहा है बच्चों, ठीक है ना, देयरफॉर रिटार्डेशन, रिटार्डेशन डिक्रीजेस, रिटार्डेशन डिक्रीजेस, ठीक है बच्चों। तो यहां पे रिटार्डेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्लियर है सभी को ये, ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या बोला है क्वेश्चन में, द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इज गिवन, व्हाट कैन यू से अबाउट एसिलरेशन और रिटार्डेशन इन ईच इंटरवल, एसिलरेशन के साथ क्या हो रहा है हमें ये बताना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इस ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है, स्लोप चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक, क्या देगा, एसिलरेशन देगा बच्चों। तो जो जो स्लोप के साथ होगा वो एसिलरेशन के साथ भी होगा। अब हमें अलग अलग रीजन का क्या देखना पड़ेगा, स्लोप, तो अलग अलग रीजन का हम क्या बता पाएंगे, एसिलरेशन। हम बात करते हैं ओ ए की, ओ ए, ओ से ए तक देखिए, टेंजेंट खींचे, टेंजेंट ये जब अपन टेंजेंट खींचेंगे बच्चों ओ से लेके ए तक, तो टेंजेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहां पे देखो ये टेंजेंट, टेंजेंट मतलब किसी भी कर्व को टच करती हुई लाइन, ये टच करती हुई लाइन, टेंजेंट का क्या लेते हैं बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। तो टेंजेंट का एंगल देखते हैं, अब यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे स्लोप कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कम हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, स्लोप डिक्रीजेस एज वेल एज पॉजिटिव। तो जो स्लोप दे रहा है उसके साथ भी तो यही होगा, स्लोप क्या दे रहा है, एसिलरेशन दे रहा है, तो एसिलरेशन क्या रहेगा बच्चों, डिक्रीजिंग, एसिलरेशन डिक्रीजिंग एंड पॉजिटिव, ठीक बच्चों, ये हमने बताया ओ ए रीजन के लिए। अब ए बी रीजन की बात करें तो ए बी में स्लोप क्या है बच्चों, स्लोप क्या है, जीरो है, ए बी में स्लोप क्या है, जीरो है बच्चों, ठीक है ना, स्लोप जीरो है, स्लोप दे क्या रहा है, एसिलरेशन, तो देयरफॉर एसिलरेशन ए बी का क्या रहेगा, जीरो रहेगा, बहुत ही सिंपल, ठीक। अब अपन बात करें बी सी की, तो बी सी में देखिए फिर से टेंजेंट खींच रहे हैं, ये अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट खींच रहे हैं, ये देखिए एंगल बढ़ता जा रहा है, टेंजेंट जब तक खींच रहे हैं बी से सी तक, तो बी से सी तक थीटा बढ़ा मतलब टेन थीटा बढ़ा, टेन थीटा बढ़ता गया मतलब स्लोप बढ़ता गया, स्लोप बढ़ता गया तो, और साथ ही साथ स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना इधर से इधर तक स्लोप, तो अपन कह सकते हैं एसिलरेशन इज इंक्रीजिंग, एसिलरेशन इज इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव, एसिलरेशन इज इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव, राइट बच्चों। अब देखिए अपन बात करें बीसी की भी बात हो गई, ओ ए की बात हो गई, ए बी की बात हो गई, बी सी की बात हो गई, सी डी की बात करें बच्चों, सी से डी तक, अच्छा सी डी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे सी डी में क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्लोप क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या रहेगा,
कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, ठीक है, स्लोप इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, तो एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो यहां पे एक्सीलरेशन क्या बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है। किस रीजन में बच्चों, CD रीजन में। CD रीजन में स्लोप क्या बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है। ओके बच्चों, समझ आया ये ग्राफ अच्छे से, ठीक है। देख लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है बताइए, स्टेप ही हटा देंगे अपन बेटा, बुक से हटवा देंगे, लिखो जल्दी, ठीक है बच्चों। देखिए ग्राफ, व्हाट कैन यू से अबाउट एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन फ्रॉम VT ग्राफ। इस VT ग्राफ से आप एक्सीलरेशन के बारे में क्या क्या कह सकते हैं। देखिए ये 0, ये T0, ठीक है ना बच्चों। अपन कह सकते हैं 0 to T0, 0 से T0 तक, ये इसको नाम दे दिया O, ये A, ये B, ऐसा बोल देते हैं। 0 से T0 तक वेलोसिटी बढ़ रही है, देखिए वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी बढ़ रही है, और टेंजेंट का क्या हो रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। तो 0 से T0 तक बच्चों स्लोप जो है पॉजिटिव है एंड डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। और स्लोप दे क्या रहा है बच्चों, एक्सीलरेशन। तो जो स्लोप के साथ हुआ वही किसके साथ होगा, एक्सीलरेशन के साथ। तो हम लिख सकते हैं एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, राइट। चल अब बात करते हैं एट T0। T0 पे क्या होगा, देखो बच्चों टेंजेंट खींचते हैं T0 पे, T0 पे टेंजेंट खींचे, तो T0 पे यहां पे A पे ये रहा स्लोप, तो स्लोप कितना आ जाएगा, 0। एट T0 स्लोप क्या है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, 0 है, और स्लोप दे क्या रहा है, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0, यानी T0 पे एक्सीलरेशन क्या हो गया, 0, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, देखो इसके बाद आफ्टर T0 के बाद अब देखिए टेंजेंट खींचते जाएं, टेंजेंट खींचते जाएं, तो नेगेटिव हो गया स्लोप, नेगेटिव है, नेगेटिव था, देखो यहां पे ये, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, तो स्लोप तो बढ़ रहा है ना, स्लोप तो बढ़ रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बढ़ रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बढ़ रहा है, बट नेगेटिव में बढ़ रहा है। किस में बढ़ रहा है, नेगेटिव में। स्लोप कैसा है, नेगेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, नेगेटिव स्लोप इंक्रीजिंग, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं स्लोप कैसा है बच्चों, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। तो स्लोप नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग है, तो हम एक्सीलरेशन के बारे में भी तो यही कहेंगे कि नेगेटिव एक्सीलरेशन है एंड इंक्रीजिंग है। नेगेटिव एक्सीलरेशन को और क्या बोल सकते हैं, रिटार्डेशन, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन है, ठीक है ना। ओके बच्चों, समझ आया ग्राफ। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में हमको बताना है साइन ऑफ एक्सीलरेशन, ये वेलोसिटी, ये टाइम, ABCD, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आपको साइन बताने एक्सीलरेशन के। तो AB में क्या रहेगा एक्सीलरेशन का साइन, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन भी क्या रहेगा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। BC में क्या है, स्लोप 0 है, तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। CD में क्या है, स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप, तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। स्लोप कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा। और नेगेटिव एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखिए। देखिए बच्चों अब इस ग्राफ में क्या क्या सॉल्व करना है हमें। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ नंबर 1, 0 to 3 सेकेंड का एक्सीलरेशन निकालना है, 3 से 4 सेकेंड का एक्सीलरेशन निकालना है, 4 to 6 सेकेंड का एक्सीलरेशन निकालना है, और एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है 0 to 4 सेकेंड्स। ओके बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं। 0 से 3 सेकेंड तक को नाम दे देते हैं, ये AB, BC, CA का एक्सीलरेशन चाहिए। सबसे पहले किसका चाहिए, A से B तक का एक्सीलरेशन। A से B तक एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कौन सा ग्राफ है, VT। VT का एक्सीलरेशन कैसे निकलता है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ। एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा, स्लोप निकाल लीजिए VT ग्राफ का, और यहां पे स्लोप VT ग्राफ का किसका निकलेगा, OA का स्लोप निकलेगा, स्लोप ऑफ OA, ठीक है। O से लेके सॉरी AB, स्लोप ऑफ AB, ठीक है ना। तो AB का स्लोप देखिए पॉजिटिव है ना, इस तरीके की लाइन है, पॉजिटिव, परपेंडिकुलर कितना 3, बेस कितना 3, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/3 कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड एक्सीलरेशन चाहिए BC का,
तो स्लोप निकालिए BC का, तो BC का स्लोप तो 0 है, तो एसिलरेशन BC का क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अपन बात करें एसिलरेशन CD की, CD की एसिलरेशन। तो CD का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ CD निकाल लीजिए। स्लोप ऑफ CD क्या है, नेगेटिव। अब ये परपेंडिकुलर कितना 3 और बेस कितना 2, -3/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निकला है एसिलरेशन CD या एसिलरेशन 4 to 6 सेकेंड। अब हमको चाहिए फोर्थ एवरेज एसिलरेशन। एवरेज एसिलरेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 सेकेंड, 0 से 4 सेकेंड तक। ठीक है, क्या बोला है, 0 से 4 सेकेंड बोला है। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए। क्या होगा एवरेज, डेल्टा V बाय डेल्टा T। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4। तो एवरेज के कैसे निकलता है, कोई भी चीज़ एवरेज कैसे निकलती है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल। तो फाइनल वेलोसिटी कब की, 4 सेकेंड की। इनिशियल वेलोसिटी कब की, 0 सेकेंड की। तो बच्चों 4 सेकेंड की वेलोसिटी, 4 सेकेंड की वेलोसिटी देखिए क्या है, 3 है, 3 माइनस 0 सेकेंड की वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और टाइम कितना निकल गया, 3। तो एवरेज एसिलरेशन कितना आ गया बच्चों, एवरेज एसिलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप सभी को समझ आया होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके भेजना है मुझे। कौन सा ग्राफ है, VT ग्राफ है। ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको चाहिए एसिलरेशन 0 से 2 सेकेंड, फिर चाहिए एसिलेशन 2 से 4 सेकेंड, और फिर चाहिए एसिलेशन 4 to 6 सेकेंड। ठीक है, फोर्थ में एवरेज एसिलरेशन निकाल दीजिएगा। एवरेज एसिलरेशन 0 to 4 सेकेंड्स। ठीक बच्चों, आई होप सभी सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ग्राफ से जो डर लगता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब ग्राफ का एक पार्ट और बचा हुआ है, कौन सा, एरिया ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ हमने पढ़ लिया, एरिया ऑफ ग्राफ और बचा है, तो एक लेक्चर में वो फिनिश हो जाएगा। तो फिजिक्स के बेसिक फंडामेंटल्स फिनिश अराउंड, बस खत्म पे है। फिर अपन स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स। ठीक बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए इसे।